क्या लिखा है? नीलेश। और कोई अपना नाम बताना चाहेगा? क्या नाम है बेटा तेरा? स्नेहा। क्या नाम है? स्नेहा। और कोई अपना नाम बताना चाहेगा? कोई तो बोलो। क्या नाम है दीपक तेरा? साहिल है क्या? साहिल। और नवीन तेरा नाम क्या है? नवीन। NAV आता है क्या? ठीक है। और डबल आता है क्या बेटा? दीपक। और रुको मैं थोड़ा मेरा ये AC चालू कर देता हूँ। ये दोनों फैन बंद कर दो बच्चों प्लीज। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल 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 गया। दोनों फैन बंद कर दो, आवाज आ जाएगी नहीं तो। दीपक हो गया। दोनों फैन ऊपर के बटन बंद, ये वाला नहीं, इसके पास वाले दोनों। हाँ गुड, नाइस वर्क। दीपू हो गया। अब कौन बाकी है? खुशमेंद्र भी ले लेते हैं ना। खुशम इंदर। DRA या DAR? खुशमेंद्रा। वाह। तो ये मैंने नाम लिए, इन सभी नाम को आज हम, और नाम ले लूं? कोई छोटा नाम है क्या किसी के पास? किसी को घर पे कोई छोटे से नाम से बोलते होंगे? हाँ राजा। राजा सही है। RAJA राजा। और कोई छोटा मोटा नाम है? सनी। सनी SUNNY। और बोलो। आतिफ। छोटू। आतिफ। आतिफ ले लेता हूं ना। और बोलो। योगी। छोटा नाम बताओ ना। योगी। योगी सही है। योग सही है, सबसे छोटा नाम योग। और भी छोटा नाम बताओ बच्चों। यो। ए। ओए। ओए में तो 3 लेटर आ जाएंगे। ओए। ओए। हम ये जितने भी नाम लिखे, ये भी जगह खाली, कोई बात नहीं, हम नाम बिगाड़ना सीखेंगे, जो कि अपन ने वैसे सीखा था, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मूला जनरेट करने का भी तरीका देखेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है बच्चों? P&C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पर, हाँ हाँ बेटा हिंदी में भी लिख रहा हूँ, टेंशन मत ले। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों अपन? परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन बाद में लिखेंगे। इसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? क्रमचय। तो इसमें से अपन वो लेटर उठाते हैं या वो नाम उठाते हैं, वो वर्ड उठाते हैं जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं होते। जैसे कि क्या इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है? इसमें हो रहा है क्या? इसमें कोई, कहाँ हो रहा है? इसमें हो रहा है? नहीं। इसमें हो रहा है? हाँ। इसमें हो रहा है? हाँ। इसमें हो रहा है? हो रहा है। H 2 बार H लेके आए। इसमें हो रहा है क्या? इसमें, 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 जिस पे राइट लगाया वो लेटर उठाए। जो रिपीट, जिसमें रिपीट लेटर्स आ जाए उनके लिए अलग चर्चा होगी। फिलहाल के लिए हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं? जिसमें लेटर रिपीट ना हो। बोलो हाँ। आवाज नहीं आई? जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो, फिर समझाने तो कहानी है। पहले स्नेहा का नाम बिगाड़ते हैं। तो नाम बिगाड़ने के लिए चलो छोटा नंबर लेते हैं। यो का नाम बिगाड़ा जा सकता है सिर्फ OA करके बस, है ना? तो उसको कितने तरीके से नाम बिगाड़े जा सकते हैं? 2 तरीके से। इसी प्रकार योग देखना, योग, योग को कितने तरीके से नाम बिगाड़ सकता हूं? यहां लिखता हूं मैं YOG, तो Y आगे लिख दो GO, G आगे G हो गए OY, YO, फिर O आगे GY और YG, है ना? नाम भी ऐसे बिगाड़ने जिसका चाहे मतलब निकले चाहे मतलब ना निकले। जैसे कि योग, गो, गोए, ग्यो, रो, ओगी। ओ भाई मैं कर दूंगा ये सारे सवाल। ओइग। किसी के नाम मतलब निकले चाहे ना निकले, हमने 6 तरीके से नाम बना लिए बच्चे, देख लो कितने तरीके से? 6 तरीके। तो इन 6 तरीके के नाम अगर देखा जाए आसान था मेरे लिए। अगर 4 लेटर आ जाए, जैसे कि आतिफ ले लूं, तो आतिफ के लिए A पहले आगे लिया, फिर TIF को अरेंज करा 6 तरीके से, फिर I आगे लिया, बाकी को 6 तरीके से अरेंज करा। वापस बोलता हूं, सुनना जरा। मैंने एक बार A आगे लिया, बाकी 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं?
फिर मैंने एक बार टी आगे लिया, फिर कितने तरीके से, फिर मैंने आई आगे लिया कितने तरीके से, 6, फिर मैंने एफ आगे लिया कितने तरीके से, 6 कितनी बार अरेंज होंगे, 6 चौक। वाओ, आतिफ के नाम को 24 तरीके से बिगाड़ा जा सकता है। फिर अगर लेटर 5 आ जाए, आतिफ के साथ छोटू आ गया, तो देखो पहले सी आगे ले लिया, उसके साथ 4 लेटर कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 24 तरीके से। समझ गए क्या? फिर एच आगे ले लूंगा, ओ आगे ले लूंगा, टी आगे ले लूंगा, यू आगे ले लूंगा, तो पूरा का पूरा 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया पता नहीं, लेकिन तुम्हें पता आंसर 120 आएगा। सही है कि नहीं बच्चों? 24 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 से, नहीं करना था मल्टीप्लाई कोई बात नहीं, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके लिख दो, 12 इंटू 2 इंटू 5, 2 पंजे 10, 10 दूनी 12, 120। फिर टुकड़े कर करके भी कर सकते हैं अपन। सो गाइस, अगर 5 की जगह आ जाए 6 में कौन है, नीलेश है, नीलेश तो ये ना, तो ये 120 तरीके से 6 बार यूज होंगे, तो 6 इंटू 120 कितना आएगा, 720। और ज्यादा लेटर आ जाए, जैसे ये देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा बंदा, लेकिन इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने तुम्हें नाम बिगाड़ना सिखा दिया कि कितने तरीके से नाम बिगाड़े जा सकते हैं। सबसे छोटा कौन था, ओए, ये रहा, यो और ओए, 2 तरीके से नाम। 3 में कितने तरीके से नाम बिगड़े, 6 तरीके से। 4 में कितने तरीके से, 24। 5 में कितने तरीके से, फिर कितने तरीके से। तो ये जो नाम मैंने बिगाड़े हैं, इन बिगड़े हुए नामों को सबसे पहले एग्जाम्पल लिया कितना, ओए, फिर मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों क्या, योग, योग के बाद एग्जाम ले लिया बच्चों मैंने कितना, आतिफ, आतिफ के बाद क्या ले लेता हूं बच्चों, छोटू, छोटू के बाद क्या ले लेते हैं, सा ही लिया। चलो नीलेश ही ले लेते हैं, नीलेश जी। अब ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना कि कितने तरीके से इनके क्रम बनाए जा सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहा कि मैंने क्या इन सबके ऑर्डर चेंज करें क्या बच्चों आपस में। ऑर्डर मतलब होता है क्रम को बदलने के बाद कितने तरीके से बदले जा सकते हैं कि नए नाम बने, इन्हें कहा जाता है क्रमचय, क्रमचय। और इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों अपन, परम्यूटेशंस। कितने तरीके से तुम इसके नाम बिगाड़ सकते हो या बना सकते हो। तो कहानी ये है कि इनको याद रखने के लिए तुम्हें एक मेथड याद होना चाहिए। जैसे मान लो ये 2 जने हैं, कितने जने, ये कितने, ये कितने, ये कितने, ये कितने। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि ये 2 जने घूमने गए। कहां घूमने गए बताओ, कहां ले जाना चाह रहे हो इनको घूमने, पुष्कर, थोड़ा दूर चलते हैं, गोवा, चलो गोवा चलते हैं ना। ये 2 जने गोवा गए और इन दोनों ने सोचा कि हमें एक होटल बुक करना चाहिए, होटल में रूम बुक करनी चाहिए। तो इन दोनों ने डिसीजन लिया कि हम दोनों सेपरेट रूम में रहेंगे। तो सेपरेट रूम में रहने के लिए मैनेजर गया या कोई स्टाफ वाला गया, उसने बालकनी में ले गया और 2 रूम खुले हुए थे। तो पहले रूम में दोनों में से कौन एंटर करेगा, ऑप्शन देता हूं, ओ एंटर करेगा या वाई एंटर करेगा या दोनों में से कोई भी एंटर कर सकता है। मतलब दोनों में से कोई भी एंटर कर सकता है। करेंगे कितने केवल, तो एक रुक जाएगा, दूसरा कहां चला जाएगा, बोलो समझ में आया। मान लो ये 3 लोग हैं, तीनों लोगों को कमरे चाहिए अलग अलग, तब क्या करोगे। सुनो, पहले में कितने जने जा सकते हैं, लेकिन जाएगा कितना, इसमें कितने जाएंगे, फिर वाह, इसमें बताओ 4 3 2 1। कहानी इतनी सी है, तुम्हें ऐसा ही सोच रखनी पड़ेगी। फिर आगे मैं तुम्हें और भी अलग तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप है, मान लो 1 2 3 4 5 का, तो 5 रूम अलग अलग बुक करे, तो पहले में 5 जा सकते हैं, फिर 4 3 2 1। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा, कितना कितना, देख लो अपने आप आ रहा आंसर। वो अपन को प्रॉपर तरीका भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे आया। ऐसे 6 आ जाए तब क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा। और इन्हीं सबको पता है क्या बोला जाता है बच्चों, नहीं क्रम गुणित, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है, जैसे अगर मैंने लिखा है 7 को गुणा कर दो उल्टी टाइम पे,
तो इसे कहते हैं उल्टे क्रम में गुणा करना, समझ गए? उल्टे क्रम में गुणे करने को बोलते हैं क्रम गुणित। और इसे ही क्या लिखा जाता, क्या लिख सकते हैं बच्चों? 7 फैक्टोरियल। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको 7 के आगे या तो विस्मयाबोधक चिन्ह, जो कि सिंबल होता है किसका बच्चों? फैक्टोरियल का। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 में इस तरीके से सिंबल भी लगाते हैं, ये भी फैक्टोरियल का नोटेशन है। लेकिन ये पुराने जमाने में, हमारे जमाने की बात है ना, जब हम फैक्टोरियल का नोटेशन ऐसा रखते थे। और फैक्टोरियल का नोटेशन ऐसा है, आगे जाओगे ना तुम्हें एक नोटेशन ऐसा भी देखने को मिलेगा बच्चों। ये बीटा गामा फंक्शन का नोटेशन है, किसका? जब तुम आगे जाओगे तब शायद 11th-12th के बाद जब तुम कॉलेज में एडमिशन लोगे, चाहे तुम बीटेक करो चाहे बीएससी करो, यू विल फेस दिस टर्म दैट इज कॉल्ड बीटा गामा फंक्शन। फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, ये भी है। अब कुछ लोग बीटा गामा और फैक्टोरियल में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फैक्टोरियल के सिंबल को गायब भी कर दिया गया। और फैक्टोरियल का सिंबल हमारे सामने क्या ला के रख दिया? एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयाबोधक चिन्ह। सही है बच्चों? तो कहानी यहीं पर नहीं रुकी। हमने देखे जितने भी नाम लिए उनमें रिपीटेशन थी। क्या थी बच्चों? रिपीटेशन नहीं थी, सॉरी। रिपीटेशन मतलब कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। लाइक मैंने एक नाम लिखा बढ़िया सा, मिस्सी बुआ। बुआ सही है ना? बुआ तो सही लिखा मैंने। मान लो किसी की बुआ का नाम क्या है? मिस्सी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब इस मिस्सी बुआ के नाम कितने तरीके से बिगाड़े जा सकते हैं, ये मुझे चेक करना है। तो कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। चलो मिस्सी बुआ से पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है मैंने? ठीक है, तो इस एग को कितने तरीके से मैं बिगाड़ सकता हूं, ये मैं तुम्हें चेक करवाने जा रहा हूं। तैयार हो? लिख दूं पक्का? बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेना। तो कर भी ली। मैंने नाम बिगाड़ा है, बताओ मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या मैंने यहां पर नाम बिगाड़ा है क्या? मैं कह रहा हूं बिगाड़ा है, बताओ कैसे? हाँ, क्या किया बताओ मैंने? अब समझ में आया? मैंने एक्चुअली में क्या किया? नाम बिगाड़ा। लेकिन क्या मतलब से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मतलब चेंज हुआ क्या? इसका मतलब रिपीटेशन की वजह से यही प्रॉब्लम आती है कि हम सीक्वेंस चेंज करने के, क्रम चेंज करने के बावजूद भी नाम में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए यहां पर परम्यूटेशन तो लगेगा, लेकिन स्पेशल केस लगेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसके नाम कितने तरीके से बिगाड़ सकते हैं वो मैं तुम्हें चेक करके बताता हूं। पहले ई आगे ले लिया, जी जी, फिर ई आगे लिखा, ये वाला जी इधर है, ये वाला जी इधर है, ध्यान रखना। एक बार जी आगे ले लिया ई जी, और एक बार जी आगे ले लिया जी ई, एक बार फिर ये वाला जी आगे लो जो पीछे था, है ना, ई जी। और समझ रहे हो क्या? और एक बार ये वाला जी आगे लो, जी जी ई। बता रहा हूं, देखो क्या है। ग्रीन वाला जी कौन है? ये ग्रीन वाला जी पहले यहां आया, फिर ये पीछे था, फिर ये आगे था, फिर ये दोनों बार आगे आगे आया। क्या समझ में? तो कौन कौन से मतलब है जो तुम्हें लगते हैं कि सेम टू सेम है हमेशा? तुम्हें दिख रहा होगा वैसे ये। अरे यार आजा ना। एक तो ये और ये दोनों सेम है क्या? ये और ये भी क्या है? ये और ये भी क्या है? तो इन दोनों को एक ही मतलब मानूंगा, इन दोनों का एक ही मतलब मानूंगा, और इन दोनों का भी एक ही मतलब मानूंगा। तो टोटल मतलब कितने निकले? मतलब 3 तरीके से इसके नाम बिगड़ने चाहिए, लेकिन 3 लेटर होने की वजह से हम इसको 3 फैक्टोरियल लिख देते, 3 × 2 आंसर क्या मानते, जबकि आंसर क्या आ रहा है कायदे से। तो इसको लिखने का तरीका बताता हूं बच्चों। आंसर लिखना 3, अब रिपीट कितने हो रहे बताओ? तो क्या कर देना का डिवाइड कर दो। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे भी कितना? बोलो अब समझ में आया क्या? रिपीट वाले में से उसको डिवाइड कर देंगे। अब जैसे मिस्सी बुआ है, कितने लेटर्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आना चाहिए कितना? लेकिन 7 में कुछ डिवाइड होगा, बताओ क्या रिपीट हो रहा है? कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो नीचे किसका डिवाइड कर दिया? क्या और कोई रिपीट हो रहा है क्या? कितनी बार हो गया? आंसर आ गया बच्चों। 7 × 6 × 5 × 4 बटे 4 बटे 4 बटे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 5 5 दूनी 10। बोलो सही है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने सही करा है नहीं करा? पक्का? तो मैं एक नाम लिखूं बढ़िया, ये लिखे हुए हमारे पास नाम। तो बताओ जिस पे राइट नहीं लगा हुआ था वो रहा नवीन। तो नवीन का नाम अगर बिगाड़े हैं तो बिगाड़ो भाई, कोई तैयार है तो। 1 2 3 4 5 कितने?
क्या ये इसका आंसर होता? नहीं। क्यों? किसका भी डिवाइड करेंगे? 2 फैक्टोरियल। इसमें बताओ दीपूड़े में 6 फैक्टोरियल में किसका डिवाइड कर देंगे? और कौन बाकी है? सनी। 5 फैक्टोरियल में किसका डिवाइड कर देंगे? आया समझ में? और देखो बच्चों, एक एग्जांपल और लेता हूं, दिखा दूं पहले एक बार, पॉज करके देख लेना वीडियो को। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। मैं आ रहा हूं बीच में। खुशमेंद्र का तो करा ही नहीं अपन ने ना, बिगाड़ो बच्चों, इसको भी बिगाड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर कितना आएगा? डिवाइड किस किस का होगा? एच कितनी बार आ रहा है? बस यही क्या, और कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? श्योर हो? पक्का? हाँ आंसर सही है यार। तो मैं तो 2 ही लेटर रिपीट हो रहे इतने बड़े अक्षर में, लिए ही कि फिर कुशमेंद्र लिख लेता, यूनिक नेम हो जाता बिल्कुल। चलो मिसिसिपी, एक नाम लिख रहा हूं बच्चों, अल्लाहाबाद एक जगह का नाम है, सुना है? एग्जाम्पल भी दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, अल्लाहाबाद एक जगह का नाम है। इसको कितने तरीके से बिगाड़े या बिगाड़ बनाए जा सकते हैं, ये चेक करना है। तो बताओ जल्दा, तुम बता दो और मैं चाय पी लेता हूँ। कोई पानी पिलाएगा बच्चों मुझे? किसी के पास बोतल है तो? क्या कह रहा है बेटा? 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। वाह यार, यू आर सो टैलेंटेड। क्या रहा बच्चों? हैं? बढ़िया यार, इससे पता चल रहा तुम्हें कितना समझ में आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आएगा? तो कुल लेटर्स तो 9 है, फिर उसके बाद रिपीट कौन कौन हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 तो ए हो रहा है। एल कितनी बार हो रहा है? और कोई रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, तो तूने 5 कैसे बोल दिया बेटा? गलती से? इतनी बड़ी गलती? अच्छा हाँ, तेरी गलती छोटी कैसे हो सकती है? एक नाम और लिखो बच्चों में। नाम लिखा है बच्चों मैंने कानपुर। इसका बता दो कितने तरीके से बिगाड़ सकते हो, बना सकते हो? कितना आएगा बच्चों? 7 बाई। बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, कोई नाम बताओ, कोई बढ़िया किसी का नाम हो तो, जिसमें बहुत सारे लेटर रिपीट होते हो। है क्या? हार्दिक तेरे तो रिपीट नहीं हो रहे, उदित के भी नहीं हो रहे, कुणाल के भी नहीं हो रहे, तो अपन क्या नाम ले गए? वाह कितना मस्त नाम लिखा है। तो अरे तुम तो आंसर बताओ ना यार, कितने तरीके से इसके नाम बिगाड़े जा सकते हैं? ओ स्त्री रक्षा करना। हाँ अरे हट जाता हूं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फैक्टर में डिवाइड कौन कौन हो रहा है? पहले देखते ओ रिपीट हो रहा है क्या कहीं? नहीं। एच रिपीट हो रहा है क्या? 1 2 2 बार। और बताओ एस रिपीट हो रहा है क्या कहीं? 1 2। सही है। टी रिपीट हो रहा है क्या? कहां पर है? बस हो गया। आर कितनी बार है? 1 2 3। ई की 1 2। ई कितनी बार है? 2 बार। और कोई है क्या? ए कितनी बार है? 1 2 3 4। वाओ, बोलो समझ में आ गया क्या? के कहाँ है? ओ स्त्री रक्षा करना, के भी तो 2 बार। लो भैया, ठीक है क्या? तो ये है, इस तरीके से नाम बिगाड़े जा सकते हैं।
ये है परम्यूटेशन किसका बच्चों? ओ स्त्री रक्षा करना का। ओ स्त्री कल आना तो हो चुका, ठीक है। ओके देखो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया किसका, तुम में से किसी का नाम लेते हैं ना, ताकि चीजें याद भी रहे अपन को। किसी को और को अपना नाम उठवाना है यहां पर, ताकि टॉपिक याद रखे। नहीं, ठीक है। एक हार्दिक भी ले लिया। डीएच आएगा क्या? हार्दिक सही है, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, मुदित और हार्दिक में से मुदित पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो MUDIT, ये 5 दोस्त घूमने गए गोवा। M अलग है, UDIT है ना, ये 5 दोस्त है। पांचों दोस्तों में से इन्होंने होटल में रूम बुक करने का सोचा, तो आंसर कितना आएगा? बेसिकली 5। मानेगा कि मानोगे नहीं मानोगे? ठीक है। अब क्या हुआ कि उन 5 में से ऑब्वियस बात है, कभी भी घूमने जाते हैं ना तो एक लीडर बॉस जरूर होता है। लीडर बॉस समझते हो? जो कि सारा मेंबर का सारा खाना पीना वही देखता है, बुकिंग ऑन द स्पॉट भी वही डील करता है। फंस गए होगे आप मक्खी जी, गेट खोल दूं आपके लिए? ये देखो कैमरे के सामने जा रही है बेटा, वायरल हो जाएगी। इधर आ जा, यहाँ हो। नहीं आ रही? गेट खुला छोड़ देते, अपने आप चली जाएगी, लेकिन एसी की हवा भी तो बात चाहिए। चलो सुनो, तो उस ग्रुप में बताओ MUDIT में से मान लेते कि डी जो है ना वो इस ग्रुप का नेता है, और उसने सबसे पहले जाके 5 रूम चेक कर लिए। और उसने क्या बोला कि मैं इस रूम में ठहरूंगा। बोल सकता नहीं बोल सकता कि पहले वाले रूम में तो महेश रहेगा। तो उसका मतलब यहां पर कौन फिक्स कर दिया जाए? तो ये वाला जो केस है वो कौन सा वाला केस आ गया बच्चों? फिक्स्ड एलिमेंट। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि एलिमेंट फिक्स हो, इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर है बस, और मैंने एक टेलीफोन कंपनी खोली और उस टेलीफोन कंपनी में केवल 5 नंबर है मेरे पास, और बोला कि मेरा नंबर है ना 4 और 5 से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से स्टार्ट होना चाहिए? तो मैं इसको भी इसी तरीके से करूंगा। 1 2 3 4 5 होटल में रूम घूमने गए, होटल बुक करा, जिसमें पहला रूम तो चौथे ने ले लिया, दूसरा रूम 5वें ने ले लिया। अब कितने रूम खाली है? केवल। समझ गए क्या? यहां पर भी M जो D था वो फिक्स हो गया, तो कितने लोग बचे अब हमारे पास? तो ये 4 लोग अब रेंडमली किसी भी रूम में जा सकते हैं, कोई जिद बहस नहीं होगी। तो 4 3 2 1। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका आंसर 5 फैक्टोरियल नहीं आता। क्लियर हुआ क्या? इसका भी आंसर कितना आएगा? अब तुम्हें 3 2 1 दिख रहा है इसलिए 3 2 1 ऐसे लिख दो, लेकिन नहीं बच्चों, इसको 3 2 1 ऐसे मत समझना कि ये 3 2 1 है। ये 3 2 1 नंबर्स है, वो 4 और 5 तो फिक्स किए गए नंबर थे। यहाँ पर 3 आ सकता है, यहाँ पर दो तरीके से आ सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से। तो 3 × 2 × 1 कितना आया? 6। यहाँ पर कितना आएगा? 24, जब अमाउंट को फिक्स कर दिया जाए। अच्छा, हार्दिक के अंदर ये केस लेते हैं कि इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा है कि एक पहले कमरे में रहेगा और एक आखिरी कमरे में रहेगा। बोलो हार्दिक बता, किसको पहले में रखना चाहेगा? तो तेरे नाम है। H को सबसे पहले रखना चाह रहा हार्दिक, तो मैं पहले 1 2 3 4 5 6 H को आगे कर दिया। सबसे लास्ट में किसको रखना चाहेगा? के कोई पक्का? इतना आसान कैसे बना रहा है यार तू? तो ठीक है, मैं यहाँ पर I को लास्ट में रख देता हूँ। थोड़े इसकी श्रद्धा के खिलाफ जाते हैं। श्रद्धा कपूर नहीं, इसकी इच्छा शक्ति, डिजायर। अब बचाओ कितने जने बच्चे हमारे पास? A R D और K। तो 4 3 2 1। बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करता हूं, तरीका तुम्हें फील हो रहा है? क्वेश्चन ये है, बोल ही देता हूं पहले। क्वेश्चन ये है कि HARDIK में से 4 जने तो नॉर्मल लोग हैं और 2 जने कपल है, और दोनों एक ही साथ एक ही रूम में शेयर कर लेंगे। तो इसका मतलब H और D मान लेते हैं कि ये दोनों एक साथ रहना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे बोल देते हैं H और I एक साथ रहना चाह रहे हैं। पहले H और I लड़ाई हो गई थी इसलिए
झगड़े की वजह से पहले और आखिर में रहता कि तो मेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। और अब ये दोनों एक साथ रहना चाह रहे हैं, तो कितने रूम बुक करेंगे टोटल? पहले कितने करने पा रहे थे? 1 2 3 4 5 6। अब कितने बुक करने पड़ेंगे? 5। तो इसका मतलब 1 2 3 4 और 5। अब बताओ क्या ये एच और आई पहले में रुकना चाहेंगे या दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें? कहीं पे भी रुक सकते हैं या पहले में फिक्स करूं? किसी में भी रुक सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों अब सिंगल मेंबर जैसे बिहेव करेंगे। समझ गए क्या? किसके जैसे बिहेव करेंगे बच्चों? सिंगल मेंबर के जैसे। दोनों एक साथ रहने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हम 5 4 3 2 1, ये मेरा आंसर आना चाहिए। 5 4 3 2 1। लेकिन अभी भी एक गड़बड़ हो रही है। पता है क्या? मैं तुम्हें बता देता हूं। मान लो एच और आई आगे हुआ और बाकी वही, आगे भी नहीं, एक ही मेंबर हो गया। बाकी कौन कौन है? ए आर डी के। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर और कितने मेंबर? तो आंसर कितना आना चाहिए? जबकि आंसर गलत है। मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बताओ क्यों? हार्दिक बताएगा। एच और आई के साथ साथ आई और एच भी तो हो सकता है। मैंने बोला दोनों साथ में रहने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एच ही आगे होना चाहिए हमेशा। आई भी तो आगे हो सकता है। कहानी समझ में आई नहीं आई? तो एक क्वेश्चन अब मैं पूछ लूं तुम्हारी तरफ से। नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि हार्दिक को ही उठाते और हार्दिक में, चलो पेज चेंज करता हूं। मैंने पहले तुम्हें क्या सिखाया? सुनो, तीनों केस देख लेना। पहला केस क्या था? जब रिपीटेशन है ही नहीं, लेटर में रिपीट ही नहीं हो रहा है कुछ। दूसरे में क्या था? जब रिपीट हो जाए तो उसमें डिवाइड कर दो। उसको दिख रहा, मिस्सी बुआ ले ली अपन ने, इलाहाबाद भी ले लिया, 2 4 एग्जांपल ले लिए। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? जब हमारे पास क्या दे दिया जाए? फिक्स एलिमेंट आगे भी दे दिया जाए, पीछे भी दे दिया जाए, एक साथ दे दिया जाए, अलग अलग दे दिया जाए। समझ में आया क्या? तो एक क्वेश्चन उठाते हैं वापस। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बोलो किसका नाम उठाए आप? अरे बोलो यार, खुल के हिस्सा लो। किसका नाम उठाए? मक्खी को बाहर छोड़ा है, अंदर तो नहीं? ऊपर से भी तो आ सकती है वापस। छोड़ो, रहने दो। बताओ किसका नाम लेवे? दीपिका। लेकिन दीपिका में ई रिपीट हो रहा है, बिना रिपीट का लेना है। चलो मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन और बता देता हूं बच्चों। मैंने लिखा है नाम NILESH। नीलेश के नाम कितने तरीके से बिगाड़े जा सकते हैं, जिसका आंसर तुम पहले ही दे चुके। लेकिन मैं अगर इसका आंसर ऐसे बोल दूं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका मतलब क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब यह होता है कि 1 2 3 4 5 6 रूम लिए ना। अगर पहले में 6 घुस सकते हैं तो घुसेगा एक ही, तो अगले वाले में कितने जने जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक पहले से ही एक रूम में जाके सो चुका है। तो बच्चे कितने? 5 4 3 2 1। सही है। लेकिन इस वाले केस में पता है क्या हो रहा है? खुद के रूम में तो चला गया, इसमें भी जाऊंगा, इसमें भी जाऊंगा, इसमें भी जाऊंगा, इसमें भी जाऊंगा, इसमें भी जाऊंगा। ऐसा कब हो सकता है? ज्यादा किस? देखो, सोने के लिए इसमें जाए, नहाने के लिए इसमें जाए, और दूसरे भी कहां हो तो इसमें जाए, तैयार होने के लिए इसमें जाए, सामान यहां रख दिया, जूते पहनने इसमें जाए। हर कमरे में कोई भी किसी भी कमरे में अगर जा सकता है, इसका मतलब वहां पर व्हेन रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज अलाउड। क्या लिखा है बताओ? व्हेन द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज अलाउड। और यहां पर क्या है? हाँ, रिपीटेशन इज। और ये तो अपन को खुद ही पता चल जाता है कि कब रिपीटेशन अलाउ होती है, कब नहीं होती। क्वेश्चन में लिखा होता है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ सकता है। देखो, एक छोटा नाम लेते हैं। बताओ तुम में से छोटू कौन है? छोटू तू ये, ठीक है। CHO2। तो इस छोटू के लिए बड़ी सिंपल सी एक दुविधा है कि हमें बोल दिया गया इसमें से केवल 4 जनों को ही जगह मिलेगी। कितने जनों को? चल, पांचवा। चलो, 4 जनों को ही जगह मिलेगी, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा था छोटू को कितने तरीके से नाम बिगाड़ा जा सकता है। 5 फैक्टोरियल या फिर 5 की पावर 5। ये कब? जब रिपीटेशन अलाउ
नॉट रिपीट, है ना। और जब रिपीटेशन अलाउ हो जाए, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि छोटू को 5 तरीके से, कितने तरीके से बिगाड़ सकते हैं व्हेन रिपीटेशन अलाउ हो तो कितना आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1, बोलो हाँ, क्लियर हुआ इतना सा, ठीक है। अब इसी को हम ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ वर्ड ले लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा बोला गया है कि इनसे 4 डिजिट के, कितने डिजिट के क्या बनाओ, चलो 4 डिजिट के पहले नंबर बनाते हैं। कितने नंबर बना सकते हैं ना, चेक करते हैं। तो रूम कितने बुक करेंगे 4। कितने हैं लेटर से टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 9। तो पहले वाले की जगह कौन ले सकता है, दूसरे वाले की जगह भी कौन ले सकता है, तीसरे वाले की जगह। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमें बोला ही नहीं है रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है, सही है कि नहीं है। तो मैं तो क्या मानूंगा जब रिपीटेशन क्या हो बच्चों, सही है ना। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तब क्या करेंगे बच्चों, 9 8 7 6, सही है कि नहीं। जब अलाउ नहीं हो, क्वेश्चन में लिखा होगा पुनरावर्ती, हिंदी में क्या लिखा होगा, पुनरावर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन। ऐसा लिखा होगा कि ये जो 1 से लेकर 9 तक की संख्या है उसमें से 4 अंकों वाली एक संख्या बनानी है। तो बताओ जब रिपीटेशन या पुनरावर्ती अलाउ है या पुनरावर्ती की अनुमति है तो कितने तरीके से नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। और अगर अलाउ नहीं है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। क्लियर हुई इतनी सी बात। अब इसमें परमुटेशन घुसा रहा हूं मैं, अब क्या एंटर कर रहा हूं बच्चों, परमुटेशन। परमुटेशन के अंदर एक चीज बेसिक याद रखना, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। तो परमुटेशन का मतलब होता है n इवेंट में से या फिर n एलिमेंट्स में से कुछ ही लेना। क्या लिखा है बच्चों, n में से क्या लेना बच्चों, कुछ ही लेना। अभी कुछ ही का मतलब क्या हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NPR। जैसे इसमें कितने थे टोटल अंक, 9 में से कितने लेने थे केवल, तो 9P क्या होना चाहिए आंसर 4। समझ गए परमुटेशन। अब एक्चुअली में चैप्टर का बेस अब स्टार्ट हुआ परमुटेशन। हमने पहले फैक्टोरियल पढ़ लिया, फिर फैक्टोरियल के साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया नाम कितने तरीके से बिगाड़े जा सकते हैं। फिर उसमें ये भी देख लिया कि अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा तो उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन परमुटेशन के अंदर एंटर होते हमने देखा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ये NPR होता क्या है, एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये आया कैसे मैं तुम्हें बताता हूं। हमने अभी अभी देखा कि 9 में से कितने लेने थे, तो 9 फैक्टोरियल में डिवाइड कितने का कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टर। और नीचे क्या आएगा है बेटा, नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो ये पूरा इससे कट जाएगा फिर तो नीचे क्या बचेगा केवल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू। क्या ये मेरा फॉर्मूला वाला जो कंसेप्ट था और ये जो बेसिक्स था, दोनों तरीके समझ में आ गए क्या तुम्हें, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका। अब तुम्हें बार बार होटल में रूम बुक करने की जरूरत नहीं है, सीधा परमुटेशन का फॉर्मूला उठाएंगे। जब बहुत सारी संख्या दे रखी है उसमें से कुछ ही उठानी हो, अगर सारी उठानी पड़ जाए तो क्या होगा, सारी उठाने का मतलब क्या हो गया NPN। और इसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन, और n फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। प्रूफ करके दिखाऊं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, हाँ बेटा क्या बोला, नहीं फॉर्मूला तो n, मतलब ये यहां पर r की जगह क्या ले लिया बेटा मैंने, इसलिए n माइनस n लिख दिया, ठीक है। ये तो मैं फॉर्मूला यही है, इस फॉर्मूले के आधार पर छोटे मोटे कुछ हरकतें कर रहा हूं, बस मुर्खिया ले रहा हूं, बस मुर्खिया समझते हो, छोड़ो। 0 फैक्टोरियल का मान, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 की होती है, ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। पता नहीं तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई इट। n फैक्टोरियल को क्या मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या, पक्का श्योर हो। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू क्या लिख दूं, बोलो नहीं आया समझ में। फिर तुम्हें यह भी पता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा,
और 1 माइनस 1 को क्या लिख दोगे? तो 0 फैक्टोरियल। अब बताओ 1 से तो 1 कट जाएगा नहीं काटो तब भी 1 से 1 गायब ही हो जाएगा। तो बताओ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू एक्चुअली बचेगी क्या? आगे समझ में? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर तुम ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हो तो तुम ऐसा लिख लो, अगर तुम्हें हजम नहीं हो रही तो 1 में किसका डिवाइड कर दो? लो 1 एकम 1। अब आया क्या समझ में? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? इजीएस्ट वे टू फाइंड द 0 फैक्टोरियल वैल्यू। गॉट इट? तो यहां पर मैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 1 लिख देता हूं तो आंसर क्या बचेगा केवल? तो NPN की वैल्यू क्या होती है? अब इसका मैं तुम्हें जवाब देता हूं हार्दिक से, है ना, कि हार्दिक में कितने लेटर थे? 6। 6 लेटर में से 6 के 6 यूज करने हैं। कितने तरीके से नाम बिगाड़ सकते हो? 6 5 4 3 2 1। इसी क्या लिखते हैं? अब ये तो मैंने तुम्हें बेसिक से बताया, होटल में रूम करते हैं जैसे बुक। अब ये वाला इस फॉर्मूले से बताऊं तो कैसे होगा? 6p6 और 6p6 का फॉर्मूला होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। आंसर क्या आएगा? क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या? परमुटेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं बच्चों अपन, परमुटेशन। लेकिन परमुटेशन के अंदर एंटर करने से पहले अपन ने बहुत सारे पाप धो के आए हैं। पहला, जब अंदर दीपक जैसे लोग आ जाए गायब कर दो। क्यों दीपक जैसे लोगों को गायब क्यों करा? क्योंकि इसमें डबल ई आया। सनी जैसे लोगों को गायब कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें डबल एन आया। और किसको गायब किया? खुशमेंद्र को गायब कर दो, नवीन को गायब कर दो, और योगिता कृष्णा को गायब कर दो। नहीं करूं? क्यों? सब सही है तेरे? देखो एक बार, कृष्णा सही है कृष्णा, नाम तो सही आ रहा है। स्नेहा, नहीं स्नेहा को भी गायब करो। इसका पूरा नाम तुम्हें किसी को पता ही नहीं होगा। स्नेहा लाता 3 बार ये आ रहा है इसमें, मतलब डैश आएगा। IUPAC नाम लिख रही है बेटा तू तेरा, स्नेहा लता, है ना? तो गांव वालों आगे चलते हैं अपन। परमुटेशन के अंदर एंटर करते ही मैंने फॉर्मूला बताया, NPR का फॉर्मूला होता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस का r बटे r फैक्टोरियल। बोलो हाँ। कल मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन लिखवाए थे, बोल सकते हो? दिखाओ। पहले कुछ प्रॉपर्टीज बता दो फिर वो क्वेश्चन करें, और मुझे टाइम भी बताते रहना बच्चों। 4:35, तो वी हैव 5 मिनट्स ओनली। चलो देखो, NPN की वैल्यू अभी भी मैंने बताई क्या होती है? n फैक्टोरियल। NP0 की क्या होगी? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 फैक्टोरियल। आंसर क्या आ जाएगा? कितना आ गया? तो इसका कहने इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? कि हार्दिक में से मैंने एक को भी नहीं लिया सही है ना? जो हार्दिक है ना यार, देख इसमें से किसी भी एक भी लेटर को रूम बुक करने को नहीं मिल पाया। तो बताओ कितने रूम बुक करे उन्होंने? देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि किसी के पास पैसा नहीं, सबने एक धर्मशाला कर ली है सही है। और उस धर्मशाला में सारे के सारों ने अपना सामान पटका, परासी बिछाई, दें लेट गए कि भाई सुबह 5 बजेगी तब दर्शन के लिए निकलेंगे, जैसे रामदेवरा गए हो, है ना? ठीक है। और NP, चलो तुम बोलो बच्चों क्वेश्चन क्या था? कोई एक जना मेरे को दे दो बेटा, इधर लाओ, थैंक्स। तो आंसर है 10PR की वैल्यू है 50-40। बेसिक क्वेश्चन ले लिया मैंने, और मुझे बोला जाए R की वैल्यू फाइंड करो, तो निकालो बच्चों। क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस का R फैक्टोरियल बराबर क्या चलेगा? समझ में आया इतना? ठीक है। क्या तुम्हें मालूम है 5040 किस फैक्टोरियल की वैल्यू होती है? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 की वैल्यू 5040। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है क्या तुम्हें? 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा। और 10 फैक्टोरियल में एक जीरो और लगा देना, कम हो जाएगा। तो मैं यहां पर 5040 से कुछ सीख लेता हूं। तो यहां पर 10 फैक्टोरियल चल रहा है और नीचे क्या चल रहा है, और इसको क्या लिख सकते हो? मानते कि नहीं मानते हो? और देखो यहां पर 10 फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दो, इधर क्या बचेगा? 10 माइनस R फैक्टोरियल। तो इसको इससे काटेंगे तो क्या बचेगा? 10 इंटू
9 इंटू इंटू और नीचे क्या चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, और इसको इससे, तो क्या बच रहा है नीचे, और ये क्या चल रहा है 10 माइनस आर फैक्टोरियल। अब जरा सुनना कि यहां पर 10, 9 और 8 सबको सोल्व करना, 8 नाम 720। अब 720 जो है वो किस फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, इसका मतलब तुम कह सकते हो कि यहां पर 10 माइनस आर की वैल्यू ऑब्वियस बात है कितना हुआ होगा, तभी तो ये 6 फैक्टोरियल बराबर क्या दे देगा अपन को 720। इसका मतलब 10 माइनस आर अगर 6 है तो 10 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4। कंपेयर करके निकाल दिया। इसी के द्वारा एक और क्वेश्चन देखना साथ में, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा बच्चों 22 पी आर प्लस 1 और 20 पी आर प्लस 2 बराबर क्या दे रखा है 11/52। आराम से देखना, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसलिए देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 22 फैक्टोरियल अपॉन में 22 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा 20 फैक्टोरियल बटे में 20 माइनस आर माइनस का 2 फैक्टोरियल चलेगा। फिर मैंने तुम्हें एक चीज पहले सिखा रहा कि जैसे अगर 70 फैक्टोरियल है तो 70 बाहर लेते क्या बचेगा, और बाहर लोगे तो क्या बचेगा, समझ में आता ना, ये तो बाहर लेने से एक एक कम होता जाता है। तो यहां पर भी क्या करने वाला हूं देखना, पहले अरेंज कर देता हूं 22 फैक्टोरियल के नीचे तो किसको लिख दूंगा 20 को, और ये ऊपर चला जाएगा क्या, 20 में से 2 जाएंगे तो 18 माइनस आर, 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 21 माइनस आर। फील हुआ क्या, आपातकालीन फोन देख लो 22 बाहर लो, अच्छा तुम 20 में से 22 काट के 2 मत लिख देना, किसका फोन बज रहा है, देख बेटा इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ जाएगी तो टू 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 मिली मिलीशिया गेम चालू छोड़ दिया होगा इसने, गोले चलिए ठक 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 ठक। पबजी खेलती है क्या तू भी बेटा, बढ़िया मत खेलना कॉन्स्टिपेशन हो जाता उससे। हाँ मेरे पापा एक बार कह रहे पबजी मत खेला करो कब्जी हो जाएगी। चलो देखो रे इधर देखो, ये 22 को बाहर लिया तो 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल कट जाएगा क्या, इधर क्या बच रहा है 18 माइनस 7, दोनों में से बड़ा कौन है 18 बड़ा या 21 बड़ा, तो 21 बाहर लूंगा ना अगर मैं तो क्या बचेगा 20, 20 भी बाहर लूंगा तो क्या बचेगा 19, और 19 भी बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, ऐसा क्या होगा ये इससे कट जाएगा क्या। मजा आ गया बच्चों, 22 इंटू 21 बटे 1 बराबर ऊपर नीचे क्या चल रहा है 21 माइनस आर और 20 माइनस आर और 19 माइनस आर। बोलो यहां तक समझ में आया क्या, कुछ गड़बड़ लग रही मेरे को है, हाँ इक्वल का सिंबल कैसे आ गया, इससे कट गया क्या, मल्टीप्लाई चल रहा है बच्चों, बराबर में क्या चल रहा है 11/52 और इधर भी क्या चल रहा है, तो बस क्या करूंगा 11 को 22 से काट दूंगा कितनी बार जाएगा 52 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 इंटू 21 इंटू 52, बाकी सबको ऊपर ले जाओ 21 माइनस आर 20 माइनस आर, और क्या तुम कह सकते हो कि तीनों नंबर जो है ना कैसे भी हो सूगले सी शक्ल के हो भले, लेकिन तीनों कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, या तो आगे बढ़ते हुए हो सकते हैं या घटते हुए हो सकते हैं। जैसे ये हो सकते हैं 21 20 19, या 21 में से 5 माइनस कर दो, इसमें से कितने बचेंगे 16 15 16 15 और 14, ऐसे भी हो सकते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं। 52 को क्या लिख सकते हो, इसको 7 21 और इसको 52 को 52 किसी की टेबल में आता है क्या, वाओ सही है। और 4 थे क्या लिख दूंगा, और 7 दूनी क्या लिख दूंगा, तो 12 इंटू 13 इंटू 14 हो गया क्या, वाओ मजा आ गया। तो इसको 14 इंटू 13 इंटू 12 लिख दूंगा क्या, और ये किससे कंपेयर हो जाएगा 21 माइनस आर और 20 माइनस आर, तीनों में से छोटा कौन है बताओ 19 माइनस आर किससे कंपेयर कर दो 12 से, तो 19 माइनस आर बराबर अगर 12 तो 19 माइनस 12 बराबर क्या आ रहा 19 में से 12 माइनस जा रहा, क्या बचेगा 5 नहीं 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई। अब तुम 21 माइनस आर बराबर ये रख के देखो तब भी क्या आएगा 7, तुम 20 माइनस आर बराबर ये रख के देखो तब भी क्या आएगा 7, ऐसे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या, तो ये हुई हमारी कहानी यहां पर खत्म।